नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट को और भी शानदार बनाना चाहते हैं? फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूं जो आपके पोर्ट्रेट को एकदम नया शानदार रूप दे सकता है, वह भी सिर्फ कुछ ही सेकंड में। दोस्तों, जिस टूल के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, उसका नाम है हिटपॉ फोटो AI। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके पोर्ट्रेट्स को सिर्फ एक क्लिक में स्टेनिंग आर्ट में बदल देता है। और सबसे अच्छी बात यह इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान है। हिटपॉ फोटो AI का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ ट्राई इट फ्री पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। हिटपॉ फोटो AI ओपन करने पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें 5 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। पहला है AI एनहांसर, इससे आप अपनी किसी भी फोटो की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। दूसरा है AI जनरेटर, यहां से आप AI इमेज जनरेट कर सकते हैं। तीसरा है AI पोर्ट्रेट, इससे हम अपने नॉर्मल फोटो या पोर्ट्रेट को AI पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है BG रिमूवर, यानी कि बैकग्राउंड रिमूवर। यहां से आप अपनी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट रिमूवल। यहां से आप अपने किसी भी फोटो में से कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। अपने किसी भी पोर्ट्रेट को और शानदार पोर्ट्रेट में बदलने के लिए हम AI पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद AI पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ प्लस पर क्लिक करके हमें उन फोटो को अपलोड करना है जिस पर्सन के फेस के साथ हमें पोर्ट्रेट बनाना है। यहाँ पर मिनिमम हमें 3 फोटो अपलोड करने हैं और तीनों फोटो आपके अलग अलग एंगल से होने चाहिए। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि जो फोटो आप यहाँ अपलोड करेंगे वह किस तरह के होने चाहिए। तो मैं यहाँ प्लस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इन तीनों फोटो को अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद जनरेट माय पोर्ट्रेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग चलेगी। जैसे ही प्रोसेसिंग 100% हो जाएगी, हमारा पर्सोना यहाँ क्रिएट हो जाएगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा पर्सोना यहाँ पर जनरेट हो चुका है। जितने भी फोटो आप इसी तरीके से अपलोड करेंगे तो आपका पर्सोना यहाँ पर क्रिएट होता चला जाएगा। अभी जो हमने जनरेट किया है वह हमारा यह वाला है, इसे सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे आपके यहाँ बहुत सारे स्टाइल दिखाई दे रहे हैं। जिस शैली में भी आपको अपना पोर्ट्रेट जनरेट करना है, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। अभी मैं इस वाले स्टाइल को यहां से सिलेक्ट करता हूं। अब अपना पोर्ट्रेट जनरेट करने के लिए यहां जनरेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट पर क्लिक करते हैं, यहां प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे ही प्रोसेसिंग 100% हो जाएगी, हमारे सामने 3 पोर्ट्रेट जनरेट हो जाएंगे। अब जो स्टाइल हमने सेलेक्ट किया था, उसे स्टाइल में हमारे 3 पोर्ट्रेट यहां पर जनरेट हो चुके हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए यहां डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले आप यहां पर अपनी एक सेटिंग कर लीजिए। यहां सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहां से आप अपने कंप्यूटर में उसे फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए जहां पर आप अपने पोर्ट्रेट को डाउनलोड करना चाहते हैं। अब दूसरे स्टाइल में पोर्ट्रेट जनरेट करना चाहते हैं तो सिंपल अपनी दूसरे स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे और वापस जनरेट पर क्लिक करेंगे। आप फिर से वही प्रोसेसिंग होगी। जैसे ही प्रोसेसिंग 100% हो जाएगी, हमारे सामने इस स्टाइल में 3 पोर्ट्रेट यहां जनरेट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप जिस स्टाइल में भी पोर्ट्रेट जनरेट करना चाहते हैं, उस स्टाइल को सिलेक्ट करके जनरेट पर क्लिक करके आप अपने मनपसंद पोर्ट्रेट यहां जनरेट कर सकते हैं। अब यहां पर हम हिटपॉ के और फीचर को ट्राई करके देखते हैं। इसके लिए यहां बैकग्राउंड रिमूव पर क्लिक करते हैं। रिमूव नाउ पर क्लिक करेंगे और यहां से अपनी उसे इमेज को लेकर के आएंगे जिसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहां से मैं अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां प्रोसेसिंग होना शुरू हो गई है। साथ ही साथ हमारी इमेज की यहां बैकग्राउंड भी रिमूव हो रही है। अब आप देख सकते हैं, यह हमारी इमेज है और यहां पर इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। कितने शानदार तरीके से यहां पर बैकग्राउंड रिमूव हुई है। नीचे यहां पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यह ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर का। अगर आपको अपनी इस इमेज में बैकग्राउंड में कलर देना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां कलर ओपन हो जाएंगे। अपनी इमेज के बैकग्राउंड में जिस कलर को भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस कलर पर आपके क्लिक करेंगे तो वह कलर आपकी इमेज के बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में कोई चीज रखनी थी लेकिन वह भी रिमूव हो गई है, तो उसे वापस लाने के लिए आप पहले ऑप्शन ब्रश पर क्लिक करेंगे। यहां से साइज सेलेक्ट कर लेंगे और जिस चीज को भी आप वापस अपनी इमेज में लाना चाहते हैं वहां पर ब्रश को अप्लाई कर देंगे तो वह चीज आपकी यहां पर वापस आ जाएगी। इसी तरह अगर बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आपको लगता है आपकी इमेज के बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज रह गई है जिसे आपको हटाना था,
तो उसे मैन्युअली हटाने के लिए आप दूसरे ऑप्शन इरेज पर क्लिक करेंगे, साइज सेलेक्ट कर लेंगे और अपने उस ऑब्जेक्ट पर ब्रश अप्लाई कर देंगे तो वह चीज आपकी इमेज से हट जाएगी। इसी तरह आप हिटपॉ के दूसरे फीचर्स को ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे कि AI एनहांसर। इसके ऊपर मैंने पहले से ही डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप आई बटन पर देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट रिमूवर से आप अपनी इमेज के किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव नाउ पर क्लिक करके अपनी उसे इमेज को यहां पर इंपोर्ट करेंगे। जिस इमेज में से हमें ऑब्जेक्ट को हटाना है, अब अपने उसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जिस ऑब्जेक्ट को हमें रिमूव करना है, इसके लिए या तो आप AI बॉक्स से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे या फिर ब्रश से अपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें रिमूव करना है। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड की प्रोसेसिंग के बाद हमारी इमेज से वह ऑब्जेक्ट यहां से रिमूव हो चुका है। अपनी इमेज को यहां एक्सपोर्ट पर क्लिक करके अपनी कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। दोस्तों, हिटपॉ फोटो AI को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से डाउनलोड करके फ्री में ट्राई करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।